जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक के बाद धर्म चक्र में आपका स्वागत है और चलिए अब हम जानेंगे बृहस्पति देव के वो खास उपाय जो बदल देते हैं किस्मत, और इन सब के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, आज मैं आपको गुरु ग्रह बृहस्पति को ठीक करने का यानी अशुभ बृहस्पति को ठीक करने के कुछ 15 उपाय बताऊंगा। ये 15 के 15 उपाय बहुत सरल हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं। ऐसा मानते हैं कि देवगुरु यदि आप इन उपायों को करें, देवगुरु आपसे प्रसन्न होकर के आपकी किस्मत पलट सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए धन का, आपके परिवार का, आपके ज्ञान का, आपके व्यापार का कारक माना जाता है। सामाजिक मान सम्मान का सबसे बड़ा कारक देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में, ज्योतिष ग्रंथों में गुरु यानी बृहस्पति को शुभ देवता और ग्रह माना गया है। इसके शुभ प्रभाव से जहां एक और लंबी आयु, मनचाही नौकरी और धन के साथ साथ पिता का प्रेम और धर्म का लाभ मिलता है, वहीं कन्या को अच्छा जीवन साथी और जीवन साथी चुनने का निर्णय कराने वाले भी देवगुरु बृहस्पति ही माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शुभ ग्रह होने के बावजूद हमेशा गुरु शुभ फल नहीं देता, बल्कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आने पर उसके बुरे प्रभाव से रोग, नौकरी या कारोबार में परेशानी, माता पिता से वाद विवाद, अज्ञानता की स्थिति, यानी अगर बृहस्पति पीड़ित हो जाए, बृहस्पति पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं आती है, कभी उसकी पढ़ाई अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पाती। और अगर कन्या के लिए बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हो, किसी कन्या की कुंडली में बृहस्पति खराब हो, तो उनके विवाह में बहुत सारी बाधाएं और दिक्कतें पैदा होती हैं। इसीलिए गुरु दोष के बुरे असर से बचने के लिए कुछ धार्मिक उपाय, बहुत सरल से उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन उपायों को करके गुरु को अनुकूल बनाया जा सकता है, यानी बृहस्पति देवता को प्रसन्न करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जब बृहस्पति देवता की कृपा किसी व्यक्ति को मिल जाए तो धन, ऐश्वर्य, ज्ञान, आध्यात्म, किसी भी पक्ष में आपको फिर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती। आप निरंतर आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन में सफलता के मार्ग पर आप प्रशस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला उपाय है, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। हर रोज आपको स्नान के उपरांत नाभि पर और मस्तक पर केसर का तिलक लगाना है। साथ ही भोजन में या फिर बासी मुंह जो है, ब्रश करने के बाद, सुबह उठने के बाद जब आप स्नान ध्यान कर लें, ब्रश कर लें, तो 2 दाने केसर के अपने मुख में अवश्य रखें, या केसर से बनी हुई किसी चीज का उपयोग आपको भोजन के तौर पर करना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण से जानकारी लेकर के हर गुरुवार को स्वयं गुरु की पूजा करें। गुरु के मंत्रों का जाप करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गुरु कवच का पाठ व जाप कर लेना स्वयं भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से आपको करा लेना चाहिए। किसी साधु का, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का, ब्राह्मण का और पीपल के वृक्ष की पूजा करना, ब्राह्मण लोगों का सत्कार करते रहना, सम्मान करते रहना, उनकी सेवा करना बृहस्पति को आपके अनुकूल बनाता है।
गुरुवार से आरंभ कर पीपल की जड़ में जल, चने की दाल और पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए, यानी ये भोग आपको वहां पर लगाना है पीपल के वृक्ष के समक्ष। यथाशक्ति हर गुरुवार को पीले वस्त्र में चने की दाल, गुड़, बूंदी के लड्डू, पीले फूल यानी पीले पुष्प, केले का फल यानी केला, पीला चंदन, हल्दी, धार्मिक पुस्तकें, पीले रंग की मिठाई और घी जो है वो ब्राह्मण को आपको दान करनी चाहिए। 7 गुरुवार तक गुरुगृह बृहस्पति की पूजा में चढ़ाई जाने वाली चने की दाल को आपको एकत्रित करके रखना चाहिए और फिर किसी गुरुवार को अपने हाथ से इस सभी दाल को किसी घोड़े को खिला देना चाहिए। पीले रंग के धागे में गुरुवार के दिन 5 मुखी रुद्राक्ष यदि आप अपने गले में धारण करते हैं तो बृहस्पति देवता की कृपा आप पर बनी रहती है। किसी ब्राह्मण को बेसन के लड्डू और केसर मिली खीर का भोजन आपको कराना चाहिए, यानी मिष्ठान भोजन, मीठे अन्न का भोजन आप किसी ब्राह्मण को कराते हैं तो ब्राह्मण की कृपा और आशीर्वाद से बृहस्पति देवता स्वयं ही आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो जाए तो बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके गुरु ग्रह की शांति करा लेनी चाहिए। ब्राह्मण या फिर छोटे बच्चों को केले का वितरण करना चाहिए, खासतौर पर गुरुवार के दिन और एकादशी की तिथि में ये उपाय आप अवश्य करें। किसी गुरुकुल में या किसी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की सामग्री है, जैसे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें यदि आप किसी स्कूल में या किसी गुरुकुल में आप बांटते हैं, वितरित करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके साथ साथ अपनी नियमित पूजा में गुरु गायत्री या फिर विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या दोनों का एक साथ जाप करते हैं, गुरु गायत्री मंत्र का, विष्णु गायत्री मंत्र का, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ गुरु गायत्री मंत्र क्या है और विष्णु गायत्री मंत्र क्या है। सबसे पहले गुरु गायत्री मंत्र। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इसके बाद विष्णु गायत्री मंत्र का आप भी उच्चारण सुन लें, किस प्रकार से आपको जाप करना है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार से इन दोनों मंत्रों में से किसी एक का या फिर इन दोनों मंत्रों का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। जाप के लिए आप तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं या फिर चंदन की माला पर, पीले चंदन की, सफ़ेद चंदन की माला पर इन मंत्रों का जाप करें तो और भी अच्छा लाभ मिलता है। किसी पीले वस्त्र में लपेट करके यानी पीले कपड़े में लपेट करके हल्दी की 5 खड़ी गांठें किसी भी व्यक्ति को अपने साथ रखनी चाहिए। खासतौर पर उस व्यक्ति को अपने साथ इसे रखना चाहिए जिसकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी ना हो। इसके साथ साथ केले अथवा पीपल के वृक्ष की जड़ जो है वो आप दाहिनी भुजा में, दाहिने हाथ में आप धारण करते हैं गुरुवार के दिन या किसी शुभ तिथि में, शुभ नक्षत्रों में, तो आपको लाभ मिलता है। इसके साथ 7 रत्ती पुखराज गुरुवार के दिन उसे सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करके आप अपनी पहली उंगली में धारण करते हैं भगवान विष्णु के समक्ष, अपने घर के पूजा स्थान में या घर के आसपास किसी भी मंदिर में जा करके, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ एक और सरल सा उपाय है, वो ये है कि एकादशी की तिथि में या फिर पूर्णिमा की तिथि में आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली में बृहस्पति से संबंधित जो भी दोष होता है वह दोष समाप्त हो जाता है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा पूरे वर्ष पर्यंत कराते हैं, हर एकादशी को या हर महीने की एक पूर्णिमा को लगातार पूरे साल भर कराते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से किसी भी प्रकार का ग्रह दोष आपको परेशान नहीं करता और मन की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति का दोष होता है उनको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर लेना भी बहुत अच्छा लाभ देता है। आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा कि वह केले के वृक्ष की पूजा करती हैं, उनमें सुहागिन स्त्रियां भी होती हैं और अविवाहित कन्याएं यानी कुंवारी लड़कियां, कुंवारी कन्याएं भी केले के वृक्ष की पूजा करती हैं। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति से संबंधित कोई दोष है तो ऐसा नहीं है कि बृहस्पति की पूजा सिर्फ महिलाओं को करने का अधिकार है या गुरुवार के दिन केले की पूजा जो है वो सिर्फ महिलाएं करती हैं। पुरुष वर्ग भी कर सकता है और अपने कष्टों के निवारण के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति का कोई गंभीर दोष है, क्योंकि बृहस्पति देवता के बारे में ये माना जाता है कि वो बहुत ही शुभ ग्रह हैं,
और ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर बृहस्पति जो बहुत शुभ ग्रह है, अगर गलती से भी वह मारक स्थान में आ जाएं, यानी मार्केश की भूमिका में आ जाएं, तो उनसे प्रबल मार्केश, उनसे ज़्यादा खतरनाक ग्रह और कोई नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति से संबंधित कोई दोष है। और वह पूजा जो है वह बहुत सरल है, बहुत आसान है। आपको करना ये होता है कि थोड़े से चने की दाल लेनी होती है, मुनक्का लेना होता है, गुड़ लेना होता है। ये सारी चीज़ें लेकर के आप केले के वृक्ष के पास चले जाएं, वहाँ देसी घी का एक दीपक लगा दें, ये सारी सामग्री अर्पित कर दें। पीतल के लोटे से या फिर तांबे के लोटे से आपको केले के वृक्ष में जल अर्पित करना होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बृहस्पति से संबंधित कोई उपाय कर रहे हो तो आप खासतौर पर गुरुवार के दिन पूरा वस्त्र जो है वो पीले ही धारण करें। पीले वस्त्र धारण करके अगर आप इस उपाय को करते हैं तो वह उपाय और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और वहीं बैठ करके केले के वृक्ष के समक्ष बैठ करके ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए। कम से कम 108 बार आप जाप कर लें और अपने घर को वापस आ जाएं। तो इस प्रकार से अशुभ बृहस्पति के दोष को दूर करके आप अपने जीवन में आर्थिक विपन्नता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। तो सुना आपने ये खास उपाय जिनके जरिए आप बृहस्पति देव को प्रसन्न कर सकते हैं, और यही वो उपाय हैं जिनके जरिए बृहस्पति देव आपकी किस्मत पलट सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लड़कियां क्यों पहनती हैं पायल और इस परंपरा के पीछे क्या है खास। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।